शुरू। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है पहले ये समझें। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री पे, यानी कि हम उसी कोण का यहाँ पे स्टडी करेंगे जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है। सर्कुलर का मतलब उसके अंदर जो बेस होगा वो सर्कुल के टाइप का होगा। कौन सा मतलब होता है इस टाइप का, ऊपर से कोना होगा और नीचे क्या होगा, गोल होगा। बनता कैसे है कौन, यानी शंकु कैसे बनता है, एक बार देखिए यहाँ पे 3 फिगर दे रखी हैं, इनको आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कैसे बनता है। ठीक है। तो कौन बनाने के लिए एक सर्किल लिया जाता है, फिर उस सर्किल में से इस टाइप का पार्ट काटा जाता है। कैसे, जहां इसका सेंटर है वहां से आप ऐसे करके कोई भी पार्ट यहां से काट लेंगे। ठीक है। काटने के बाद ये वाला पार्ट आएगा, फिर इसके जो कोने हैं ये वाले, इन कोनों को चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद आपको इस तरह की शेप दिखाई देगी। फिर नीचे ये वाला पीले रंग का जो है ये ढक्कन इसमें हम ढक देंगे। ठीक है। तो ये वाला ढक्कन इसमें ढक देंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा कोन। और कोन एक तरह से आपने रोज ही नाम इनका सुनते होंगे कोन का। जब भी आप मार्केट जाते हैं और आइसक्रीम खाने का मन करता है तो आप कहते हैं कि हमें कोन वाली आइसक्रीम दे दो। अगर आप मार्केट में कहेंगे हमें शंकु वाली आइसक्रीम दे दो तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका जो नेम है ज्यादातर कौन से प्रचलित है। ठीक है। हिंदी में नेम नहीं है। और बर्थडे कैप होता है वो भी कौन ही होता है, जैसे मेरे हाथ में है तो ये बर्थडे कैप है और क्या है ये कौन है। ठीक है। और देखो जो कौन होता है, अगर हम इसको खोलें, जैसे ये मेरे हाथ में कौन है, अगर मैं इसको खोल दूं तो मैं यहां से देखिए इसको खोल देता हूं तो आप देख रहे हैं क्या है ये इस सर्किल का ही भाग होता है। ठीक है। तो यहां से इसे आप छोटा काट लें चाहे बड़ा काट लें। अगर आप छोटा काटेंगे तो देखिए और ऐसा हो गया, और पतला काटेंगे तो शंकु और ऐसा इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है। तो आप जितना भी पार्ट इससे काट ले, लेकिन आपको हाफ से कम ही काटना है। ठीक है। हाफ से ज्यादा नहीं काटेंगे, हाफ से कम काटेंगे और इसको चिपकाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा। मेरे सामने मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पर ये सर्किल है। ठीक है। सर्किल में से ये निशान बना हुआ, और मैं यहाँ पे आपको काट के दिखाता हूँ। तो काट के मिला के दिखाऊंगा कि उससे कौन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेड ग्रीन रंग का निशान बना हुआ, मैं यहाँ से कैंची से काट रहा हूँ। काटने के बाद जो बचेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, तो जो कटा वो ये वाला हिस्सा कटा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वाला हिस्सा कट गया, और जो बचा है ऐसा बचेगा। ठीक है। तो अब इसी के इसका क्या करना हमें, इसके ये वाले हिस्से को ऐसे रख के चिपका देना। तो जब आप इसे चिपकाएंगे तो तुम्हें देखो एक कौन सा नजर आएगा। ठीक है, ऐसे करके चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा। ठीक है। तो ये कौन बन जाएगा। और यहाँ पे हम देखें ध्यान से कि ये जो होता है, ये बिल्कुल सर्किल बन जाता है नीचे जाके। जब इसको चिपकाते हैं तो एक सर्किल बन जाता है। यहाँ पे मेरे पास वो एक और है, ये देखिए आप, इसी टाइप का बना हुआ है। और जब मैं इसको खोलते हैं तो ये सर्किल का हिस्सा है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, देखो ये एक सर्किल है, इसके सर्किल के बराबर नीचे वाला बन जाता है। ये देखो। ठीक है। तो जो बेस बनता है यानी कि नीचे बनता है वहां एक सर्किल बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेन फिगर होती है और एक कर्व होता है। तो जो कर्व होता है उसका जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है सी एस ए। और जो प्लेन होता है उसका जो एरिया होता है वो एरिया कहलाएगा। इन दोनों को जोड़ दें, यानी कर्व के एरिया को और नीचे जो सर्किल बनना है उसके एरिया को जोड़ दें तो वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो लाइट भाग हुई थी, लाइट आ गई है, मैं इसमें थोड़ी सी सेटिंग ठीक कर दूं, ज्यादा बढ़ी हुई सिचुएशन। यहाँ से अब ठीक होगा मैं इसका।
आप सही है। ठीक है, आप कलर थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं। हम्म। तो अब हमें क्या करना है, जो कोण बना है उसके बारे में इसको पढ़ना। तो कोण की बात तो आपको समझ में आ गई, सर्किल से कोई हिस्सा हम काटे वो ऐसे आएगा और उसको चिपका दें तो इस तरह का बन जाएगा, और नीचे से सर्किल चिपका दें तो यहाँ पे कुल मिला के ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये इसकी सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस आर है तो ये कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई, यानी कि ये जो हो गई 2 पाई आर हो गई। ठीक है, और इसका मतलब ये भी कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई। ठीक, इसकी जो स्लैंट हाइट है अगर वो एल है तो ये क्या हो कहलाएगी, एल कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एरिया होगा वो इसका सी एस ए होगा। ठीक है, और इसका एरिया हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसके निकाल, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो ये है कि आप इसको ट्राइंगल मान लो, और ट्राइंगल मान लो तो इसका एरिया ऐसा निकल जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये जो स्लैंट हाइट है वो चार तरफ कहीं भी ले लो सब वही रहती है, तो ये कहीं भी, ये भी एल ही हो जाएगी, तो बेस ये हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी जो हाइट है वो एल हो जाएगी। तो 2 से 2 काट देंगे, ये फॉर्मूला आ गया IRL। तो यही कहलाता है कौन का सी एस ए। क्या कहलाता है, कौन का सी एस ए इक्वल टू होता है पाई आर एल। ठीक है, कौन का सी एस ए क्या कहलाता है, पाई आर एल। तो क्लियर होगा, मैं समझता हूँ कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सारे फॉर्मूले हम धीरे धीरे और प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे बनता कैसे कौन, ये एक लाइन खींचो, एक नीचे खींचो, इन्हें मिला दो ऐसे करके, ये बन गया कौन। ठीक, ये कहलाती है इसकी स्लैंट हाइट, ये हाइट कहलाती है, और ये कहलाती है इसकी रेडियस यहां से यहां तक की आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। जब रेक्टेंगल बनता है तो ये रेक्टेंगल के सामने वाला ये हाइपोटेनियस कहलाता है, ये बेस कहलाएगा, ये इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो हाइपोथ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर। बेस आप कोई सा ले सकते हो, एच ले लो चाहे आर ले लो, ये वाला फॉर्मूला। तो एक ये रिलेशन भी है, ये बहुत काम आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सीएसए का एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया था, एक और इसका तरीका है। वो क्या तरीका है, वो उल्टा है। ठीक है, इस कोण है, इसका कोण का ये वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे और यहां से खोल देंगे, तो खोलने के बाद ये इस तरह का बनेगा। अभी आपको मैंने दिखाया भी था, इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब क्या करें हम, इसके 8 या 16 भाग जितने ज्यादा कर सकते हो उसके ऐसे करके पट्टियां काट लें। ठीक है, ये काट लें पट्टी, फिर इनको ऐसे करके चिपकाएं, एक उल्टी और एक सीधी, ऐसे करके। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे करके चिपकाते चले जाना। तो यहाँ पे ये कितनी है, ये इसकी अगर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो ये भी इसकी 2 पाई आर होती है, क्योंकि यही चीज है। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे ये है, इस सर्किल का जो 2 पाई आर होगा, इस सर्किल जो आपको दिख रहा है, इस सर्किल का जो 2 पाई आर होगा वो किसके बराबर होगा, जो कोण का बेस है, जो कोण के बेस में सर्किल बन गया ये वाला, ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, कितना 2 पाई आर। तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जब इसे जोड़ेंगे ऐसे, तो इसके आधे हिस्से तो ऐसे बन जाएंगे, आधे हिस्से इसके ऐसे जोड़ दो, ऐसे करके आपको जोड़ते चले जाना। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से सब जब हम सारे टुकड़े जोड़ देंगे, आधी हाइट इसकी ऊपर पहुंच जाएगी, आधी नीचे, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर, और ये इसकी स्लैंट हाइट रहेगी एल। ठीक है, और इस तरह से सी एस ए निकल कर जाएगा, CSA इज इक्वल टू क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इसकी पाई आर, ब्रेथ है एल, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल। ठीक है, इसको और मैं और धांसू तरीके से आपको दिखाऊंगा, एक तरीका ये वाला है। ठीक है, तो इसी को मैं और दिखा देता हूं, देखो तुम्हें। और यहाँ जो नीचे जो है ये सर्किल,
इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका हमने पहले भी सिखा रखा है। जो नीचे सर्किल है, इसका एरिया कैसे निकलता है, इसके 16 भाग किए जाते हैं। 8 भाग पूरे के, इसमें इसके 16 भाग करते हैं और इसमें इसके 16 भाग करते हैं। आधे नीचे करके चिपका देते हैं, आधे पलट के चिपका देते हैं। अभी फिर के उससे मैं दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए, एक ये फिगर है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या करा हमने, ये शंकु लिया, ठीक है, इसमें इसको हमने यहां से काट दिया, काटने के बाद इसको खोल दिया, ये आया। इससे कितने भाग करे हमने, 16 भाग करे। ठीक है, व्हाइट कितने, 8 भाग, ये मान लीजिए 8 ही, जितने ज्यादा ऐसा नहीं है कि 16 ही करने हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 32 64 नहीं कर लो, लेकिन 16 से काम चल जाता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा करोगे उतना रिजल्ट सही आएगा। तो यहाँ पे इसकी 8 भाग किए हमने, और फिर 8 करने के बाद देखो, रेड वाले तो हमने नीचे मुंह करके लगा दिए, और जो व्हाइट वाले हैं वो ऊपर मुंह करके लगा दिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये इसकी गोल गोल क्या थी, ये गोल गोल थी 2 पाई आर। इसका मतलब यहां से यहां तक की क्या थी, ये 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर थी। ये 2 पाई आर कहाँ गई, ये 2 पाई आर ये आ गई। 2 पाई आर में क्या देखो, ये रेड यहां से यहां तक की है, ये टोटल 2 पाई आर थी। कितनी है यहां से यहां तक की, टोटल 2 पाई आर। पाई आर रेड है, रेड वाली पाई आर, और जो व्हाइट वाली वो पाई आर, टोटल 2 पाई आर है। व्हाइट वाली पाई आर और जो ऊपर रेड वाली है ये भी पाई आर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक, और इसमें ये वाला जो सर्किल दिख रहा है आपको नीचे, इसके 16 भाग करे हमने, आधे पीले कर दिए, आधे व्हाइट करे हुए। तो पीले को ऐसे कर दिया और व्हाइट को पलट के लगा दिया। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 2 पाई आर। पाई आर नीचे हो जाएगी, आर इधर हो जाएगी। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि पाई आर इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो टी ए से कितना हो गया, ये हो गया इसका टी एस ए। टी ए से कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर एल। ठीक है, ये इसका टी एस ए हो गया। और सी एस ए कौन सा है, सी एस ए केवल ये वाला है, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो बात क्लियर होगी होगी आपको। टीएसए और सीएसए समझ में आ गया होगा इसका, यानी लेटरल, सॉरी, टीएसए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब इसका देखिए वॉल्यूम कैसे निकालना, वॉल्यूम समझ ले। वॉल्यूम जो है, ये तो हो गया सीएसए और टीएसए। अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम जो है प्रयोग द्वारा निकलेगा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वॉल्यूम निकलेगा। प्रूफ जो होगा उसका, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा, देखो समझो जरा इसको ध्यान से। तो इसका कैसे प्रूफ करना है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, और ये है 3 कोण, 1 2 3, तीनों जो की जो हाइट है वो इस सिलेंडर के इक्वल है। और ये जो बेस है और इसका जो बेस है बिल्कुल सेम है। हमने क्या करा, इसमें पानी भरा, इसमें डाल दिया, दूसरे वाले में भरा, वो भी इसमें डाल दिया, फिर तीसरे वाले में भरा, अब वो भी इसमें डाल दिया। तो ये कुल मिलाकर फुल हो जाता है। यानी कि 3 बार अगर हम इसमें वाटर डाल देते हैं तो ये 3 बार में पूरा फुल हो जाता है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, एक कोन है, एक सिलेंडर है, ये कोन ये सिलेंडर, दोनों का देखो बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, चिपक गए। और हाइट भी दोनों की देखो क्या है, सेम है, हाइट सेम है, और दोनों का बेस भी सेम है। तो इसे हम भरेंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसका ढक्कन खोल देते हैं, ये ढक्कन अलग कर दिया, इसका भी ढक्कन खोल देते हैं, ये ढक्कन अलग हो गया। अब हम पानी ले लेते हैं, ये आ गया पानी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसमें भरना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक बार भरेंगे, पूरा भरना है। ठीक है, और भर के कहाँ डालना है इसे, इसे इसके अंदर डालना। ये एक भर गया, तो मैं अकेला हूँ, देख आप यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसे।
फिर और मैंने पानी भरा, पूरा भरना है इसको, ठीक है। और इसको फिर इसके अंदर डाल देना, गया। फिर और भरना है, ठीक है। और कहाँ डालना है इसको, इसमें डालना, ये देखिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखिए पूरा किनारे तक देखिए बिल्कुल लबालब भर गया है, ठीक है। अब मैं पूरा डालूंगा तो ये देखिए बाहर निकल जाएगा, ये देखिए आपको ये तली दिख रही होगी, बिल्कुल ऊपर तक लबालब भर गया है, यानी कि 3 बार में ये पूरा भर गया, ठीक है। और देखो हल्का सा टेढ़ा करके दिखा रहा हूं मैं, जिससे आपको दिख जाए कि हाँ ये पूरा भरा हुआ। ये देखो आ गया पानी इसमें, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 बार में पूरा भर गया। और ये किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का, ठीक है। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम को, चलो इस सिलेंडर का हमने एक भाग, ये गया, 2 भाग रह गया इसके अंदर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि सिलेंडर कौन का जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर की तुलना में 1/3 होगा। यानी कि हमें अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है तो उसे 3 से डिवाइड कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ कौन निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हुआ, 1/3 पाई r स्क्वायर। इसे आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया। आप लोग भी घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सिलेंडर एक कौन ले लीजिए, सेम हाइट सेम बेस का, ये और उसको भर के देख लीजिए। एक बार आपने भर के देख लिया तो जिंदगी में याद रहेगा। अब कभी इसका फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो आप अपना भी दिमाग को क्लिक करोगे और वो फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तभी समझ में आते हैं जब कंसेप्ट क्लियर होता है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ठीक है। अगर यहां तक बिल्कुल